अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं बाबा का पुराना बच्चा हूँ। हाल में सेंटर से सेवा मिलती है, लेकिन बहन मुरली सेवा नहीं देती है। आत्माओं को सब देती है, लेकिन मुझे कहा कि सेवा हम सेंटर की बहनें ही ये करती है, तो मैं क्या करूं? क्या इसमें मेरा कोई कसूर हुआ है या ड्रामा का पार्ट समझो? वो बहन मुझे सालों से जानती है। मुझे लगता है बाबा ही टचिंग नहीं करते हैं, शायद मेरी कोई कमी होगी। उत्तर है, देखो, ये मुरली की सेवा मेन सेंटर पर देखो तो बहनें ही करती है। हाँ, कोई बहन नहीं है और बाहर जा रहे हैं तब देते हैं, लेकिन आप कह रहे हो आपके यहाँ सबको देते हैं तो शायद गीता पाठशाला में देते होंगे, लेकिन मेन सेंटर पर हमने नहीं देखा है कि किसी को दे, गृहस्थी को। लेकिन फिर भी सेवा एक ऐसी चीज है, हमें उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। ड्रामा तो अभी नहीं कहा जाता। हाँ, आपको नहीं मिलती है तो ड्रामा ऐसा हुआ था इसलिए हो रहा है, लेकिन ये पहले तो आपको ये नेगेटिव चिंतन छोड़ देना है कि मैं कितने सालों से हूँ, सबको सेवा देती है, ये बहन हमें नहीं देती है। ये सब जो बातें हैं, ये नेगेटिव, ये छोड़ो, क्योंकि हर एक आत्मा के साथ अपना अपना हिसाब किताब होता है। चाहे वो सेंटर वाले हैं, चाहे गृहस्थी है, चाहे आसपास वाले हैं, चाहे कभी कभी मिलने वाले हैं, सबके साथ हिसाब के बिना मिलते ही नहीं है। तो बहन के साथ भी हमारे हिसाब किताब होते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसे ही नेगेटिव चिंतन करेंगे और एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो कभी भी ये पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये आपके नेगेटिव विचार आप दोनों के बीच की नेगेटिव एनर्जी को बाहर लाकर और ही डिस्टेंस कर देगा। इसके लिए तो पहले हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम भी गृहस्थी है, हमारे वो अनुभव सुनो, यूट्यूब पर हमने रखा है, लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे बनाया गृहस्थ में रह के। उसमें हमने बहुत सारी बातें बताई है कि बाबा कैसे हमें मदद करता है। बाबा हमेशा कहते थे कि पहले बच्ची तैयार हो जाओ, सेवा आपके पीछे पीछे आएगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। जब भी मैं पूछती थी यही कहते थे, और जब हम तैयार हो गए, सभी राजों को समझ लिया, तो ऐसी सेवाएं और कराया भी उसने, हमें टचिंग देता था, ये करो, ऐसे करो, ये करो, ये सब हमने डिटेल में बताया है, तो वो सुनो आप। तो पहले आप ये नेगेटिव चिंतन छोड़ो। दूसरा, इस बहन के साथ रोज सुबह में आपको हिसाब किताब टुक करना है अमृत वेले के बाद, और फिर आपको जो चाहिए, क्या बहन आपको बहुत अच्छी सेवा देती है, मुरली सुनाने की सेवा, जो भी आपको चाहिए वो जैसे वो देती है, ऐसा करके सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार लिस्ट बनाकर सारा दिन यही सोचना है, और अमृत वेले के बाद क्षमा की कमेंट्री के बाद ये सोचना है। ये सब अभी नई कमेंट्री रखी है क्षमा की, वो भी आप कर सकते हैं कि उसके साथ जो भी हिसाब किताब है वो चुकतू हो गए हैं, अब वो आत्मा का साथ हिसाब मतलब पुण्य खाता ऊपर आ गया, ऐसे।
तब आपको सेवा मिलेगी। ये सब हमने किया है और हमारा अनुभव सुनो। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है और यूट्यूब पर भी रखा है। तो ये सब करके मुख से कुछ नहीं बोलना है, मन से काम लो, सबकॉन्शियस माइंड से। देखो, झाड़ से हमें अगर फल चाहिए और हम पत्थर ऐसे ही मारते रहेंगे तो कभी भी ये फल नीचे गिरेगा ही नहीं ना। हमें उसकी डाली पर फल पत्थर मारना पड़ेगा तो तुरंत ही फल नीचे गिरेगा। ऐसे ही कोई भी आत्मा हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है या कुछ चाहिए, तो उसकी आत्मा के अंदर वाइब्रेशन से काम लेना है। ऐसे ही मुख से पत्थर कर डालते रहना या मन में सोचते रहना नेगेटिव, ये तो पत्थर वहां तहां मारते रहना है, तो कभी भी आपको जो चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, प्यार लहसुन खाते हैं, गाली देते हैं, उनके हाथ का भोग ब्रह्म भोजन खाना चाहिए, अगर ना खाए तो पाप लगेगा? उत्तर है, देखो, ये सारी राजधानी नहीं, 2 युग की स्थापना हो रही है। हर एक का अपने अपने कर्म है, अपना अपना पाठ है। अगर वो कोई धारणा नहीं कर रहे हैं तो वो त्रेता की अंत की आत्मा है। तो हमें उनके बारे में नेगेटिव चिंतन करके घृणा पैदा नहीं करनी है, उसको हमें सहयोग देना है, अच्छे अच्छे सोच देनी है जिससे वो सुधर जाए। ये करने से हम खुद ही अपना भाग्य पर लकीर लगा देते हैं। बात रही भोग की, तो भोग तो आप खा सकते हैं, आप अपने ही संकल्प से उसको बदल दो ना। तो बाबा के बच्चे तो है ना, ज्ञान सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके संस्कार ऐसे कुछ है। तो आपके संस्कार क्यों आप छोड़ रहे हो नेगेटिव चिंतन करके? इसीलिए उसको अच्छी रीति सकाश दो, तो आपका भोजन नहीं, सारा ब्रह्मा भोजन पवित्र बन जाए, ऐसा योग करो। ब्रह्मा भोजन को ठुकराना नहीं है। कहाँ मिलेगा ब्रह्मा भोजन? आपने ही पहले भी आई थिंक प्रश्न पूछा था इस भोग के बारे में कि अगर वो आत्माएं धारणा नहीं करती और भोग बनाते हैं सेंटर पे, आई थिंक आपने ही पूछा था। तो देखो, कोई भी चीज है, अगर हम पावरफुल है तो हम उसके वाइब्रेशन से बदल सकते हैं, क्योंकि वो भी 33 करोड़ वाली आत्मा तो है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी और नारायण दोनों के फेस के फीचर सेम दिखाए जाते हैं, क्या सतयुग में लक्ष्मी नारायण के गुणों के साथ उनके फेस भी एक जैसे होंगे? उत्तर है, हाँ। देखो, कई मूल्यों में आया है कि वहाँ भाई और बहन, माना फीमेल हो या मेन हो, दोनों के फीचर सेम है, बाल भी समान होंगे, दाढ़ी मूछ नहीं होंगे, ये सब बताया है, क्योंकि वहाँ सब संपूर्ण है, सिर्फ लक्ष्मी नारायण नहीं, सभी देवी देवताएं। और फिर धीरे धीरे जैसे हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, ऐसे ऐसे शरीर में बाल उगना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, ये सब डिसीज है। लेकिन सतयुग में देवी देवताएं सभी के फीचर्स लेडीज और जेंट्स में सेम होते हैं। इसीलिए ये, क्योंकि हर एक के कर्म समान होते हैं, और सॉरी, गुण और आत्मा की शक्ति समान होते हैं, वही वो ग्रुप में आते हैं, माना वो डायमेंशन में आते हैं। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, मैं सीए फाइनल में हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ को देखते हुए डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे सीए नहीं करना चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब कर लो। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कॉमर्स की लाइन में और कौन सी जॉब कर सकती हूँ। आपके वीडियोस में मैंने सुना
कि आपने भी कॉमर्स ली थी, इसीलिए आप क्या मुझे बता सकती हैं कि कौन से ऑप्शन जॉब है कॉमर्स के लिए? उत्तर है, देखो, आपका जो पाँव का प्रॉब्लम है, माना लेग का और मसल्स का, ये कोई इसकी वजह से नहीं हुआ। हम भी 6-6 घंटा बैठते हैं और वैसे भी जॉब करते हैं तो बैठते ही है ना। हाँ, आपकी बैठने की पोजीशन शायद रॉन्ग होगी। आप क्या करो, डॉक्टर बी स्वरूप के नंबर भी ग्रुप में भी भेजा था और आपको व्हाट्सएप या गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा। उसकी 24 आवर्स बाय 7 सेवा है। वो घर की दवाई देता है, एलोपैथी से बचने को कहता है और सच्ची ट्रीटमेंट भी देता है। उसकी हॉस्पिटल भी है। तो आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये हुआ है, इसका कारण क्या हो और कैसे उसको सुधार सकते हैं। मेरे ख्याल से इसकी वजह से आपको स्टडी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सीए फाइनल है। तो सीए की जो डिग्री की डिमांड है वो सारे वर्ल्ड में है और सीए में काम कम है और इनकम ज़्यादा है। दूसरे में काम ज़्यादा होगा और इनकम कम होगी। हाँ, हमारे साथ तो अलग बात है। हमने एनर्जी फ्लो करके हम जनरल मैनेजर तक पहुंच गए अकाउंट्स क्लर्क में से। इसीलिए ये चीज़ अलग है, हर एक ऐसे नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये सोचना है, दूसरों की सलाह लो, ऐसे ही बैठ नहीं जाना है। आप कैसे भी करके सीए फाइनल फिनिश करना चाहिए, ये हमारी सोच है। लेकिन आप डॉक्टर बी स्वरूप को कांटेक्ट करो, ठीक है। बाकी आजकल तो डेटा एंट्री वगैरह देते हैं, हर चीज कंप्यूटर पर हो गई है, चाहे गवर्नमेंट में है, चाहे घर पर देते हैं, चाहे ऑफिस में है। तो सभी जगह आपको बैठना तो पड़ेगा ही ना कंप्यूटर पर। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सीए को भी इसमें भी पढ़ने के लिए बैठना है, नौकरी में भी बैठना है। नौकरी में तो 8-8 घंटा बैठना पड़ेगा, 10-10 घंटा बैठना पड़ेगा। तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आप इस बातों को अच्छी रीति समझो और सीए पूरा करो। आप डॉक्टर बी स्वरूप को कांटेक्ट करो। ओम शांति।